हेलो स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा 10 गणित में जो कि हमारा 6 चैप्टर चल रहा है, उसमें हम प्रमेय नंबर 6.4 को देखेंगे। आइए देखते हैं प्रमेय नंबर 6.4 क्या कह रहा है। कि इस बार देखिए कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं ना। तो इस बार हमें क्या दिया है कि संगत अनुपात कैसे दिया है, बराबर दिया है, और हमें कोण को क्या करना है, बराबर लाना है। तो सबसे पहले हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। दो त्रिभुज हम लोगों ने बनाया, दो त्रिभुज हम लोगों ने बना लिया। दो त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर, दो त्रिभुज हमने ए बी सी तथा पी क्यू आर लिया। हल में जो दिया है उसे हम लोग लिख लेते हैं। दिया है कि संगत अनुपात जो है क्या रहेगा, बराबर है, यानी कि ए बी बटा में पी क्यू बराबर होगा ए सी बटा में पी आर बराबर बी सी बटा में क्यू आर। ओके, बी सी बटा में क्यू आर। अब क्या सिद्ध करना है ये हमें दिया है। हम समीकरण से एक बना लेते हैं, ज़रूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जो सिद्ध करना है उसे लिख लेते हैं। सिद्ध करना है कि हो तो इनके संगत कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यानी हमें प्रूव करना है कि कोण ए बराबर कोण पी, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर हमें प्रूफ करना है। तो हम इसे ऐसे ही तो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हमारा देखिए मूल उद्देश्य क्या है कि कैसे हम पहुँचें। दरअसल हम क्या करेंगे, पिछले वाले प्रमेय की तरह यहाँ भी रचना करेंगे कि भुजा पी क्यू में दो बिंदु डी और ई इस प्रकार लिया कि ए बी बराबर होगा पी डी के। यानी जो हमारा मेन उद्देश्य है, हमें इस बार कोण को बराबर सिद्ध करना है। तो मेन हमारा जो उद्देश्य है कि सबसे पहले हम किसी तरह से कोण डी और कोण क्यू को बराबर कर दे और कोण ई किसके बराबर कर दे, कोण आर के। यही हमारा मेन उद्देश्य होगा कि अगर इसको हम बराबर कर लिए तो हम संगत कोण को आराम से बराबर कर लेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। रचना में क्या है, वही जो पिछले वाले प्रमेय में था 6.3 में कि पहला भुजा पी क्यू तथा पी आर में दो बिंदु डी तथा ई इस प्रकार लिया कि आपस में ये क्या रहेंगे, बराबर। तो ए बी बराबर होगा पी डी के। समीकरण 2 कर लेते हैं। तथा ए सी बराबर होगा पी ई के। समीकरण नंबर 3। दूसरी रचना हमने क्या की है कि डी को ई से मिलाया, डी को ई से मिलाया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, अब हम दो त्रिभुज को लेकर के आगे बढ़ेंगे। हाँ, सबसे पहले हम
बात करेंगे यहाँ पे जो हमें दिया है, और इसमें से भी हम बहुत ही चालाकी से यहाँ पर 3 भुजाओं का अनुपात दिया है, परंतु हम इस्तेमाल 2 का करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं थेल्स प्रमेय में 2 से ही काम हो जाता है ना। तो बहुत ही होशियारी से हम लोग उठाएंगे कि जिनका हम भुजा जानते हो, जैसे यहाँ पे देखिए ए बी संबंधित है पी डी से और ए सी संबंधित है पी ई से, तो इन्हीं का हम इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो समीकरण 1 से आप देख सकते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 से, ठीक, तो ए बी बटा में पी क्यू बराबर क्या लेंगे हम, ए सी बटा में पी आर, ए सी बटा में पी आर, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, मान रख देते हैं समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से आप देख सकते हैं कि ए बी का मान क्या है, पी डी है, हाँ ए बी का मान पी डी है, और बटा में पी क्यू बराबर ए सी का मान क्या है, जो है कि ए सी का मान पी ई है, और इधर बटे में क्या है, पी आर है। अब यहाँ पर आप आकर के रुकिए, हर बार आप जोड़ते थे, लेकिन इस बार आपको घटाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने स्पष्ट किया कि आपको इस बार पूरा दे दिया है। ध्यान दीजिए, पी क्यू दिया है, पी से पूरा क्यू बड़ी भुजा, फिर पी आर है, और हमें क्या करना है, हमें आधा निकालना है, यानी पी डी निकालना है और बटा में डी क्यू करना है। तो इस बार हमें क्या करना है, घटाना है। तो दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करके, चूंकि बड़े में से ही हमें घटाना है, बड़े में से ही घटाना है, ताकि हम इन संगत भुजाओं का अनुपात अगर हम बराबर करेंगे, मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि हमारा उद्देश्य क्या है, कि हम जो है कि इस कोण को इसके बराबर, इस कोण को इसके बराबर करना चाहते हैं। तो ये कैसे होगा, जब पी डी बटा में डी क्यू और पी ई बटा में ई आर प्राप्त हो जाएगा। अगर ये बटा में अनुपात अगर हमारे बराबर हो जाते हैं तो ये दोनों समांतर होंगे, और अगर ये दोनों समांतर हुए तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। हमारा उद्देश्य यही है, इसलिए हम ये पूरी भुजा से आधी भुजा को लेना चाहेंगे, ठीक। तो दोनों पक्षों का इसको हम, जिसको बचाना है, चूंकि मुझे आधा चाहिए तो ऊपर वाला आधा है ही ऑलरेडी, और ये पूरी भुजा है, तो पूरी भुजा से मुझे क्या करना है, आधा बनाना है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि इसे ऊपर ले जाकर 1 घटाएंगे। तो दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करके एक घटाने पर, ठीक है। तो ये पी डी हमारा जो है, पी डी हमारा ऊपर जा, सॉरी पी क्यू हमारा, पी डी हमारा नीचे आएगा, पी क्यू ऊपर जाएगा, पी डी -1। इसी प्रकार पी आर ऊपर गया, बटे में पी ई -1, ठीक है। अब एलसीएम लिया जाए तो पी क्यू माइनस पी डी बटा में पी डी बराबर पी आर माइनस पी ई बटा में पी ई, ओके। अब देखिए ये टोटल पी क्यू में से आप क्या घटा रहे हैं, पी डी, पी क्यू, देखिए पी क्यू में से, टोटल में से अगर आप पी डी को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, क्या बचेगा, डी क्यू बचेगा कि नहीं बचेगा। तो आपका क्या बच गया यहाँ पर, डी क्यू बटा में पी डी बराबर। इसी प्रकार यहाँ पी आर, टोटल में से आप इसको जो है कि घटा दे रहे हैं, तो क्या बचेगा, ई आर बटा में पी ई हमारा बच गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थेल्स प्रमेय के विलोम से हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो चुका है, बराबर, देखिए डी क्यू बटा में, डी क्यू बटा में जो है कि हमारा पी डी है, और ई आर बटा में पी ई है। संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा भाई, जो हमारा डी ई है वह समांतर हो जाएगा किसके, क्यू आर के,
हाँ DE हमारा समांतर हो जाएगा QR के, और अगर DE और QR, हाँ DE और QR यदि समांतर हुआ तो संगत कोण कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि कोण Q बराबर कोण D, हाँ यहाँ पे हम समीकरण बना सकते हैं। समीकरण कितना हमारा हुआ है, समीकरण पहुँचे हैं 3, इसको हम 4 कर लगते हैं 4, और तथा कोण R बराबर हम लिख सकते हैं कोण E, समीकरण नंबर 5 कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। हमने प्रूव किया कि कोण Q बराबर कोण D और कोण R बराबर E, यानी कि D Q के बराबर और E R के बराबर। तब जो हमारा त्रिभुज होगा, त्रिभुज PDE समरूप त्रिभुज होगा बड़ा वाला त्रिभुज के PQR। कैसे होगा, एंगल से ना, कोण से हमारा ये त्रिभुज कैसे हो गए हैं, समरूप हो गए हैं। क्योंकि देखिए छोटे वाले त्रिभुज में और बड़े वाले त्रिभुज में संगत कोण कैसे हो गए हैं, बराबर। अगर संगत कोण बराबर हो गए हैं तो ये त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। और अगर त्रिभुज समरूप हुए हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी कैसा होगा, बराबर होगा। यानी कि PD बटा में PQ बराबर होगा PE बटा में PR के, और बराबर होगा DE बटा में QR। क्या होगा, DE बटा में QR। अब हम यहाँ पर बड़े ही होशियारी से काम करेंगे कि हमें क्या लेना है, हमें यहाँ पर क्या लेना है। बड़ी चतुराई से हम काम करेंगे कि हमें दरअसल क्या प्रूव करना है। हमें किसी भी हालत में DE और QR को क्या करना है, बराबर लाना है। हाँ, किसी तरीके से हमें जो है कि ये बराबर ला दिया जाए। तो हम क्या करेंगे कि जो है कि इसे हम लेंगे, ये पहला लेंगे और लास्ट वाला लेंगे, बीच वाला नहीं लेंगे। ठीक है, बीच वाला हम जो है कि नहीं लेंगे, ताकि हमारा उद्देश्य है किसी तरीके से इनको हम बराबर करके क्या प्राप्त करें, इसका BC बराबर DE प्राप्त कर सके, और ताकि त्रिभुज हमारा क्या हो जाए, सर्वांग हो जाए। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर जो है कि हम PD बटा में PQ, तो PD का मान आप जो है कि यहाँ से क्या रख सकते हैं, AB। समीकरण 2 से आप PD का मान क्या रख सकते हैं, हाँ इन दोनों को लेकर चलते हैं कि PD, और साथ में मान भी रखते चलते हैं। तो PD का मान क्या रख देते हैं, AB। PD का मान हमने AB रखा, और यहाँ पर PQ रहने देते हैं, और यहाँ पे क्या लिया हमने, DE लिया, DE बटा में QR। ये हमने कहाँ से उठाया है भाई, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हमने मान रखा है AB का। अब इस टोटल AB को आप देखिए, इस टोटल AB को आप देखिए, क्या आपको दिख रहा है AB, AB बटा में PQ, AB बटा में PQ, AB बटा में PQ। यहाँ भी आप होशियारी से काम करेंगे। ये देखिए, ये तीनों आपस में बराबर हैं, ये तीनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि किसी तरीके से BC और DE को बराबर करना है, ये हमारा उद्देश्य है ना। तो उसी हिसाब से हमें यहाँ भी लेना है कि यहाँ पर देखिए QR है, यदि आप इसे लेते हैं तो आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा, आप फिर से भ्रम जाएंगे, हल ही नहीं कर पाएंगे, आएगा ही नहीं। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, BC लगा हुआ है और इधर हमारा DE लगा हुआ है, और जैसे ही मान रखेंगे QR और QR कैंसिल हो जाएगा, और हम जो चाहते थे आने वाला है। ठीक है, तो समीकरण 1 से AB बटा में PQ मान क्या रख सकते हो आप, AB बटा में PQ का मान रख सकते हो। यहां पर आप ये देख सकते हो क्या रख रहे हैं, BC बटा QR। तो यहां पर हम रख रहे हैं कि BC बटा में QR बराबर में DE बटा में QR। ओके, अब QR से QR क्या हो गया, QR से QR हमारा कैंसिल हो गया, QR से QR हमारा कैंसिल हो गया। आइए अब यहां पर हमें जो प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है, हाँ यहां जो हमने मान रखा, समीकरण 1 से हमने AB बटा में PQ का मान BC बटा में QR हमने यहाँ से रखा था। अब यहाँ QR कट गया, क्या बचा, BC बराबर DE बचा। समीकरण हम जो है बना लेते हैं, इसे 6 बना लेते हैं। ओके, अब आप देख सकते हैं ना कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज होगा PDE। कैसे सर्वांगसम त्रिभुज हुआ, सर्वांगसम त्रिभुज कैसे हुआ, देखिए आपने रचना से AB बराबर PD और उसके बाद AC बराबर PE लिया था,
अंत में हमने BC बराबर DE दिखा दिया। यानी कि कैसे हमने सर्वांग सम सिद्ध किया? भुजा 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 से हमने क्या दिखा दिया भाई? ट्रिपल एस से, हाँ हमने सर्वांग सम दिखा दिया। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो हमें जो ज़रूरत है संगत भुजाओं का, संगत भुजाएं बराबर होंगी और संगत कोण बराबर होंगे। तो हम जो है कि ज़रूरत हमें क्या है? संगत कोण की ज़रूरत है। तो कोण B, हाँ तो कोण B हम जो है कि कहाँ बराबर कर लेते हैं? कोण D के। कैसे हो गया? संगत कोण, ठीक है। ऐसे ही कोण C किसके बराबर कर लिया? कोण C कर लिया E के बराबर कर लिया। हाँ, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज में संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जो हमें प्रूफ करना था वह हमारा जो है कि आ चुका है। ऐसे ही कोण A बराबर हो जाएगा किसके? कोण P के। हाँ, तीनों कोण के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा भाई, संगत कोण बराबर हो जाएंगे। आगे अब देखिए, जो हमें लाना था वह हमारा आ चुका है। अब हम समीकरण 4 और 5 का प्रयोग करेंगे। समीकरण 4 और 5 से जो हमारा D है रिप्लेस कर देंगे Q से और E को रिप्लेस कर देंगे R से, ठीक है। तो समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से आप देख सकते हैं कि जहां पर D होगा वहां क्या लिख सकते हैं? Q। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि कोण B बराबर, कोण D के स्थान पर हम लिख सकते हैं कोण Q। हाँ, उसके बाद कोण C के स्थान, हाँ यानी कि कोण E के स्थान पर लिख सकते हैं कोण R, और कोण A बराबर कोण P है। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था, जो कि हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरुआत में ही कि कोण C बराबर R, B बराबर Q, A बराबर P हमें प्रूव करना था। ये हमारा जो है कि 6.4 का प्रमेय था, जो कि हमने बहुत ही आसान तरीके से सिद्ध कर लिया ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।